उमामा आपा, आप लाहौर कब जाएंगी? वो अपने नोट्स को देखते हुए चौंकी। सर उठाकर इसने साद को देखा। वो साइकिल की रफ्तार को अब बिल्कुल आहिस्ता किए इसके गिर्द चक्कर लगा रहा था। कल? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? उमामा ने अपनी फ़ाइल बंद करते हुए कहा। जब आप चली जाती हैं तो मैं बहुत आपको मिस करता हूँ, वो बोला। क्यों? उमामा ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और आप मेरे लिए बहुत से खिलौने लाती हैं और आप मुझे सैर करवाने लेके जाती हैं और आप मेरे साथ खेलती हैं, इसलिए। उसने तफसीली जवाब दिया। आप मुझे अपने साथ लाहौर नहीं ले जा सकती? उमामा अंदाज़ा नहीं कर सकी ये तजवीज़ थी या सवाल। मैं कैसे ले जा सकती हूँ? मैं तो ख़ुद हॉस्टल में रहती हूँ। तुम कैसे रहोगे वहाँ? उमामा ने कहा। साद साइकिल चलाते हुए कुछ सोचने लगा। फिर इसने कहा, तो फिर आप जल्दी यहाँ आया करें। अच्छा, जल्दी आया करूँगी, उमामा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ऐसा किया करो, मुझ पर फ़ोन से बात कर लिया करो। मैं फ़ोन करूँगी तुम्हें। हाँ, ये ठीक है। साद को ये तजवीज़ पसंद आई। साइकिल की रफ्तार में इजाफा करते हुए वो लॉन में लंबे लंबे चक्कर काटने लगा। उमामा बेदहानी से के आलम में इसे देखने लगी। वो इसका भाई नहीं था। 10 साला साद 5 साल पहले इनके घर आया था। कहाँ से आया था इसके बारे में वो नहीं जानती थी, क्योंकि इसे इसके बारे में इस वक्त कोई तजस्सुस नहीं हुआ था। मगर क्यों लाया गया था ये वो अच्छी तरह जानती थी। साद अब 10 साल का था और वो घर में सबसे घुल मिल गया था। उमामा से वो सबसे ज़्यादा मानूस था। उमामा को इस पर अक्सर तरस आता था। तर्स की वजह इसका लावारिस होना नहीं था, तर्स की वजह इसका मुस्तकबिल था। इसके 2 चाचाओं और एक ताया के घर में इस वक्त इसी तरह के गोद लिए हुए बच्चे पल रहे थे। वो इनके मुस्तकबिल पर भी तरस खाने पर मजबूर थी। फ़ाइल हाथ में पकड़े साइकिल पर लॉन में घूमते साद पर नज़र जमाए वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। इसे देखते हुए वो इसी तरह की किसी बहुत सी सोचों में उलझ जाती थी, मगर इसके पास कोई हल नहीं था। वो इसके लिए कुछ कर नहीं सकती थी।